हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ फाइनल कीवर्ड के बारे में। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि फाइनल कीवर्ड क्या करता है। फाइनल कीवर्ड उस नंबर की वैल्यू को फिक्स कर देता है उस क्लास के अंदर और उस वैल्यू को चेंज नहीं होने देता किसी क्लास के अंदर अगर हम चेंज करना चाहें तो। यहाँ पर मैं एक पेरेंट नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर एक मैसेज दे रहा हूँ दिस इज कंस्ट्रक्टर नाम का। और मैं एक और काम कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ इंट एन से और उस n की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो मैं बेसिक स्मॉल सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर में एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ इंट n, ठीक है। और उसके बाद मेन क्लास के अंदर एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम ओबीजे नाम का, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट भेज देंगे यहाँ पे, जैसे हम भेज देते हैं 10। तो n की वैल्यू अब हो चुकी है 10 के बराबर। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं मेन फंक्शन दिस इज कंस्ट्रक्टर इन 10 आया है, वो जो यहाँ से 10 पास किया गया है और n की वैल्यू प्रिंट कर दी गई है। अब मैं यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी स्टैटिक टाइप का। स्टैटिक टाइप का क्रिएट करने का मतलब ये है कि मैं उसको चेंज करूँगा मेन क्लास के अंदर पेरेंट क्लास के रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि जब हम स्टैटिक लगा देते हैं कीवर्ड तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली उसको पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं इंट नम, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ n की वैल्यू और नम के थ्रू ही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। आप रन करेंगे तो भी कोई आउटपुट में चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैं सिंपली ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि उसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ मेन क्लास के अंदर, वो सॉरी मेरे पेरेंट क्लास के अंदर ही लिखता है, मेन क्लास के अंदर जाइए और अपडेट करिए वैल्यू को। अपडेट किस तरीके से कर रहा हूँ मैं नम की वैल्यू पेरेंट डॉट नम। तो अब हमें रेफरेंस मिल चुका है पेरेंट क्लास से नम को यूज करने का, नम इज इक्वल्स टू 15। अब नम की वैल्यू वहां पर कुछ भी हो मतलब नहीं, यहाँ पर 15 हो चुकी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पेरेंट डॉट नम, आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं नम की वैल्यू। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। आप रन करेंगे तो आपको आपका आउटपुट आएगा मेन फंक्शन दिस इज कंस्ट्रक्टर 10 और 15। 10 आया उस वाले नम की वजह से जो कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल हुआ, और 15 आया इस वाले नम की वजह से। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनल कीवर्ड लगा रहे हैं, उस नम को हम फाइनल असाइन कर दे रहे हैं। जब हम फाइनल असाइन कर देंगे तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो सकती, उस क्लास में जो उसकी वैल्यू हो गई वो फिक्स हो गई। अगर उस क्लास में हम कोई वैल्यू नहीं भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस क्लास के बाहर उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो उसकी वैल्यू दे दी गई वो फिक्स है। तो अब हम देखिए मेन क्लास में एरर आ चुका है क्योंकि आप अपडेट नहीं कर सकते और आप कोशिश कर रहे हैं, आप रन करेंगे तो एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप यहाँ से अब आप डिलीट भी कर दीजिए नम तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप सिमिलर वैल्यू भी पास करें। मान लीजिए वहाँ पे 10 नम की वैल्यू 10 है और यहाँ पर भी आप नम की वैल्यू 10 पास कर दें तो भी वो इस चीज़ में एरर ही देगा क्योंकि उसे नहीं पता कि आप सिमिलर वैल्यू दे रहे हैं नम को, इसलिए वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एरर ही देता है इस चीज़ों पे। अब अगर आप अपडेट करना चाहें फाइनल किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को। तो ये इतना ही इस ट्यूटोरियल में। ये था क्विक ट्यूटोरियल फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड। फाइनल कीवर्ड का अगर हमें आगे यूज़ पड़ेगा तो हम करेंगे ज़रूर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और ऊप्स के कंसेप्ट समझाऊंगा।